Hello, my dear young friends and scholars. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ द सुनामी क्लास 8 हनी ड्यू लेसन नंबर 2 द सुनामी। ओके बेटा, आप लोग देख रहे होंगे इसमें कैसे बहुत हाई वेव्स जो हैं, जो जायंट और वेरी बिग जो वेव्स होती हैं उनको सुनामी कहते हैं। और ये कैसे जो है वो क्रिएट होती हैं सी के अंदर, जो डिस्ट्रक्शन एक अर्थक्वेक जो आता है सी के अंदर, उसकी वजह से सुनामी जो है वो क्रिएट होती है। और जैसे ही समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उससे जो है वो ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो क्रिएट होती हैं और ये सब कुछ निकल जाती हैं। ये ऊंची ऊंची लहरें जो हैं ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये जो चैप्टर है उसका मेन थीम यही है कि हाउ डिस्ट्रक्शन was created by the tsunami in Andaman Nicobar and some parts of the Thailand. Okay, तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे जो है वो सुनामी जो है आती हैं सी के अंदर, जो है वो लगातार सी के अंदर लगातार जो कंपन होती रहती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हाउ इट इज़ ऑल हैपन्स। यस नाउ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सुनामी साइंस। सुनामी का क्या साइंस है? अर्थक्वेक बिलो ओशन। ये देखिए ओशन के नीचे यहाँ पर करंट जो है वो लगातार जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि करंट कैसे क्रिएट हो रहा है। और फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ नेक्स्ट आ जाइए, आप देखें नेक्स्ट है यहाँ, ये देखिए ओशन फ्लोर क्रैक्स। कैसे ये ओशन का जो फ्लोर है वो कैसे क्रैक हो रहा है, लगातार यहाँ पर जो है वो क्रैक पड़ रही है। और यहाँ से क्रैक से जो ये जो अर्थक्वेक हैं, ये जो इसकी तरंगे हैं, वेव्स जो हैं, ये कैसे यहाँ से उठ रही हैं लगातार, देख सकते हैं आप। यस नाउ नेक्स्ट आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे यहाँ से उठ करके और ये धीरे 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 धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ती हैं। और आगे की ओर जैसे ही ये बढ़ती हैं यहाँ तक आ जाती हैं, बिल्कुल सरफेस तक आ जाती हैं। तो सरफेस तक आने के बाद क्या होता है कि ये ऊपर लगातार लार्ज वेव्स हिट शोर। ये जो है यहाँ पर जो वेव्स हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वेव्स हैं ये शोर को, किनारे को कैसे बहुत तेज़ तेज़ जो है वो हिट करती हैं। ओके, लगातार शोर को जो है वो कैसे कैसे हिट करती हैं। ओके नाउ, यस नाउ, जो सुनामी है बेटा, ये सुनामी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि कितना डिस्ट्रक्शन जो है वो ये लेकर के आएगी सुनामी। और ये डिस्ट्रक्शन तो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा लेकर के आती है। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर सुनामी को जो है वो पूरा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है। आई विल टीच ओनली यू द फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको जो है वो पढ़ाऊँगी। अभी इस वाले पार्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकोबार और आइलैंड, इनके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आपको बताना है, समझाना है। तो यहाँ पर कैसे जो है हम लुक एट द मैप, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट इसको बिल्कुल हटा देती हूँ बिफोर यू रीड। ओके, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन है। अब मैं आपको अंडमान और निकोबार के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान, नॉर्थ अंडमान 92 डिग्री पर है, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है। और अंडमान सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिटिल अंडमान। ओके, तो यहाँ जो अंडमान और निकोबार है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है एट द सदर्न ईस्ट
दक्षिण पूर्व बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल कोने पर दक्षिण पूर्व की ओर जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अंडमान और निकोबार छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। और नेक्स्ट है कि ये जो है इंडिया की जो एक टेरिटरी है, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 हैं, तो उनमें से ये एक है। ओके, जैसे कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी, ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। और इनमें से एक कौन सी है, इनमें से एक जो है ये अंडमान और निकोबार है। ओके, नाउ ये जो है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बहुत करीब हैं, इसलिए जब सुनामी आई तो ये एरियाज़ भी हिट हुए थे, इन एरियाज़ पर भी सुनामी का अटैक हुआ था। नाउ दीज आर अबाउट, ये जो जितने भी हैं ये 300 आइलैंड्स का ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही जगहों पर टूरिस्ट आते हैं और कुछ ही जगह पर लोग रहते हैं। ये जो आइलैंड्स हैं अपने क्रिस्टल क्लीन वाटर के लिए और साथ साथ में अपनी सैंडी बीचेस के लिए बड़े फेमस हैं। ओके, यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं और एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहीं पर हिस्टोरिक सेलुलर जेल थी। ब्रिटिश कॉलोनियल, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर, इंडिया पर राज किया था, तो उस समय इस जगह पर कैदियों को ले जाया जाता था, जिसे काला पानी की सज़ा भी कही जाती थी। ओके, और यहाँ पर ये जो है यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल चलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट का जो रूल है वो चलता है। तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि निकोबार भी इंडियन ओशन है, कार निकोबार, और यहाँ पे टरासा, नानकाउरी, कैटचल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पर मैप भी दिया हुआ, स्केल भी दिया हुआ है, यू पीपल कैन ईजिली फाइंड आउट, आप बहुत आसानी से हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई एम गोइंग टू द चैप्टर। Yes, now a tsunami is a very large and powerful wave. This is a definition of tsunami. Tsunami का मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही बड़ी पावरफुल वेव होती हैं। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कैसी पावरफुल वेव्स होती हैं। ये सुनामी जो होती हैं, दे ऑल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, ये सब के सब क्या लाती हैं, ये डिस्ट्रक्शन को लाती हैं ये। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप कैसे डिस्ट्रक्शन, पूरा सब तरफ पानी ही पानी है। इन लहरों ने, लंबी लहरों ने सब कुछ निगल लिया। आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए लहरें कितनी ऊंची ऊंची आ रही हैं और नीचे पूरी शहर को जो है वो निगल लेती हैं। कैसे पूरे शहर को ये जो है वो निगलती हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, नाउ यस, जस्ट अ मिनट बच्चा। यस, नाउ सुनामी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी और पावरफुल वेव होती हैं कॉस्ड बाय अर्थक्वेक्स। और पहले बताया मैंने आपको, ये भूकंप की वजह से आती है। अंडर द सी, समुद्र के नीचे जो भूकंप शुरू होता है उसकी वजह से सुनामी आती है। ऑन December 26, 2004 और 26 दिसंबर 2004 में आज सुनामी हिट थाईलैंड। और सुनामी की वजह से किस किस को परेशानी उठानी पड़ी, थाईलैंड को एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ भागों को, जिनमें अंडमान और निकोबार जो है वो मेन है, एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और ऐसी ही ट्रेजेडी में, ऐसी त्रासदी में, ऐसे दुख के क्षणों में कुछ कहानियाँ हैं जो कि साहस से और कैसे सर्वाइवल का मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे समेटा, इसकी कहानियाँ इसमें दी हुई हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग, क्या एनिमल्स को पता लग जाता है कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ हमें बताती हैं कि ऐसा होता है कि सबसे पहले अगर कोई भी डिज़ास्टर आने वाला होता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है,
है, सबसे पहले पता चलता है एनिमल्स को। डिज़ास्टर क्या होते हैं? डिज़ास्टर में बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आई विल शो यू कि डिज़ास्टर में क्या क्या आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ास्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये देखिए आप डिज़ास्टर के अंदर यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर में ये देखिए यहाँ पर टॉर्नेडो, ये देखिए आप टॉर्नेडो है, अर्थक्वेक है और सुनामी है, एवलेंच है और हरिकेन भी तूफ़ान होते हैं। तूफ़ानों को कहते हैं ड्रॉट, एक तरह का क्या होता है, अकाल होता है ड्रॉट। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लोजन और फॉरेस्ट फायर। एक्सप्लोजन क्या होता है? विस्फोट होना। फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लग जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। और इसके अलावा फ्लड, बाढ़, लैंडस्लाइड होता है, चट्टानों इत्यादि का खसकना। और इसके अलावा क्या होती हैं? लाइटनिंग। ओके, तो ये यहाँ पर जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार जो है वो आपको क्या कहती हैं, ये लगातार बताती हैं कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये पूरी तरह से हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है ये। तो कैसे हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है ये इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरी डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रही है। नाउ दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, और ये कहानियाँ हैं अंडमान और निकोबार आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह जो कि समुद्र से घिरे होते हैं। नाउ इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशल, और इग्नेशियस नेम है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो मैनेजर हैं जो कि कैटशल में हैं। हिज वाइफ woke him up at 6 AM, उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे उठाया, सुबह के 6 बजे उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनकी वाइफ को महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, और इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपने टीवी को टेबल के ऊपर से उतारा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे नीचे ज़मीन पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि टीवी गिरे और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद पूरी फैमिली, रश्ड आउट का मीनिंग टू गो आउट। मैंने सारे वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वाले वीडियो में, अब इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगी उसमें सारे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग यू विल गेट इट। ओके, नाउ और घर से पूरी फैमिली दौड़कर बाहर आई। व्हेन द ट्रैमर्स स्टॉप्ड, और ट्रैमर्स क्या होते हैं? झटके होते हैं, ट्रैमर्स होते हैं द स्लाइट शेक, धीमे 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 ज़मीन का हिलना अर्थक्वेक के दौरान। दे सॉ द सी राइजिंग, और उन्होंने देखा, झटके तो रुक गए लेकिन उन्होंने देखा समुद्र जो है वो उसका पानी उठ रहा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, केओस का मतलब होता है पूरी तरह डिसऑर्डर, पूरी तरह अव्यवस्था और पूरी तरह से कन्फ्यूजन, परेशानी। टू ऑफ द चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स, और 2 बच्चे जो थे वो हाथ पकड़ कर आ रहे थे। मदर्स फादर, अपनी मदर के फादर और अपने मदर के भाई का हाथ पकड़ कर आ रहे थे। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वे दोनों बच्चे अपनी मदर के फादर और ब्रदर का हाथ पकड़ करके कहाँ जा रहे थे? दोनों के दोनों बच्चे जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े जा रहे थे, जहाँ से सी की जो वेव्स हैं राइज हो रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े जा रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्नेशियस, ही रेफर्स टू हर इग्नेशियस, और इग्नेशियस ने उन दोनों को दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। स्वेप्ट अवे का मतलब पूरी तरह से पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और सिर्फ वो 3 बच्चे जो कि उसके साथ आए थे वो ही सिर्फ बच पाए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैटशल आइलैंड, संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कैटशल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और कैटशल आइलैंड जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर है, वहाँ पर एक पुलिसमैन की तरह काम करते हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचाने का प्रबंध कर लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी को और अपनी एक छोटी बेटी को उन तेज ऊंची लहरों से बचाने की कोशिश कर ली। बट देन ही हर्ड, लेकिन अचानक फिर उन्होंने सुनी
क्राइज फॉर हेल्प, सहायता की आवाज़ें फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उनके गेस्ट हाउस का जो रसोइया था जिसका नाम था जॉन, उसकी मदद के लिए आवाज़ें जो उस लगा रहा था वे आवाज़ें सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, और जो संजीव पुलिसमैन हैं उन्होंने पानी में छलांग लगा दी टू रेस्क्यू हर, उनको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों के दोनों बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, और 13 साल की मेघना पानी में बहती जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 और भी दूसरे लोग थे जो कि उनके साथ पानी में बहते चले जा रहे थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और समुद्र में बहते हुए उसे 2 दिन हो गए थे। आप सोचिए पानी कितना ठंडा होता है, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, और सर्वाइव करना, जिंदा रहना कितना मुश्किल है। होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर, और लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर मेघना लगातार पानी में 2 दिन बहती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर उन हेलीकॉप्टर्स को देखा जो कि उनकी सहायता के लिए उड़ रहे थे। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों ने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और एक लहर ने उसको लाकर किनारे पर पटक दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो हैरान होकर, परेशान होकर, कंफ्यूज होकर समुद्र के किनारे पर जो थी वो चलने लगी। अलमास जावेद वॉज 10 years old, और दूसरी लड़की है अलमास जावेद जो कि 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है वहाँ पर पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम वॉज इन नॉन कावरी आइलैंड, और उसकी माँ जिसका नाम है राहिला, उनका घर नॉन कावरी आइलैंड में बना था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आई थी। When the tremors came early in the morning, और जब झटके सुबह, बहुत सुबह जल्दी आने लगे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, पूरा परिवार सो रहा था। अलमासिस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और अलमास के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम अप रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वे समझ गए कि पानी जो पीछे जा रहा है वो पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर बहकर आएगा। He woke everyone up, उन्होंने हर एक को उठा दिया। and tried to rush them to a safer place, और कोशिश करने लगे कि उन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। As they ran, they here refers to Almas Javed and her parents, और जैसे ही वे दौड़े, her grandfather was hit on the head by something, उनके दादाजी के सर पर किसी चीज़ से अटैक हुआ, हिट हुआ। एंड ही फेल डाउन, और वे नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और अलमास जावेद के पिता उनके दादा की सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, और तभी एक शैतानी लहर तेजी से आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उसके दादा और अलमास जावेद के फादर दोनों को बहाकर ले गई। Almas's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास की माँ और उसकी आंटियाँ जो थीं वो चिपक कर खड़ी थी, कोकोनट के पेड़ की पत्तियों के साथ चिपक कर खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और अलमास को आवाज़ लगा रही थी। A wave uprooted the tree, और तभी एक लहर ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। And they too were washed away, और वे सब के सब भी, अलमास की मदर और उनकी आंटियाँ भी बह गईं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर टोटल डिस्ट्रक्शन बेटा, कोई भी चीज़ नहीं बची थी, और बहुत सारी लाइफ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। लाइफ और मनी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था 2004 में।
अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा लकड़ी का एक लट्ठा बह रहा था। शी क्लिम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वह बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, और जब वह उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा, और तब वो कैमोटा एक जगह है, वहाँ हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की कैपिटल राजधानी में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, और वो छोटी लड़की किसी से भी इस घटना को जो है वो डिस्कस करने की हालत में नहीं थी, और ना ही वो किसी से बात करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और अभी भी वो पूरी तरह से शॉक में थी, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर मदर एंड फादर एंड ग्रैंडफादर। ओके, नाउ ये यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज कॉम्प्रीहेंशन चेक, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ओके, नाउ ये बच्चे आप को मैं जितनी भी नेक्स्ट वाले जो दोनों पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड, नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। और तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और व्यू करते रहिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय। और 29 को आपका एग्ज़ाम है, और उसके लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय अगेन।